नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज है 21 जून और 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। योग दिवस के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। उसके बाद हम वीडियो के लास्ट में 10 MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? यह एक वार्षिक वैश्विक आयोजन है जिसका उद्देश्य योग को एक समग्र स्वास्थ्य अभ्यास के रूप में बढ़ावा देना है जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन के साथ साथ प्रकृति के साथ सामंजस्य की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा देख सकते हैं। इसका लोगो किस प्रकार से बनाया जाता है, ये इसका लोगो है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जहां से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा जाता है कि इसको UN द्वारा कब मान्यता मिली? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता 11 दिसंबर 2014 को इसकी मान्यता मिली। कौन सा प्रस्ताव था? तो 69/131 प्रस्ताव के तहत इसको मान्यता दी गई। पहली बार कब मनाया गया? तो 21 जून 2015 को इसको पहली बार मनाया गया। 2025 की थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि यह थीम भारत के G20 दृष्टिकोण वन अर्थ से जुड़ी हुई है जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पृथ्वी के स्वास्थ्य के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखिएगा क्योंकि यहीं से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए इसका उद्देश्य देख लेते हैं। योग के आखिर क्या क्या उद्देश्य होते हैं? योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभों को लेकर वैश्विक जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। सतत जीवन शैली के लिए योग को दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को सुदृढ़ करता है योग। आगे देख लेते हैं मुख्य विशेषताएं। वैश्विक आंदोलन 175 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा स्वीकार्य। जन भागीदारी में 2018 में 9 करोड़ से बढ़कर 2024 में 24.53 करोड़ प्रतिभागी इसमें शामिल। इसके अलावा नेतृत्व तो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय, राज्य सरकारें, भारतीय दूतावास और UN एजेंसियां मिलकर इसका आयोजन करती हैं। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं समावेशी संदेश में क्या इसका संदेश होता है। तो योग को लोगों और थीम एकता, प्रकृति के साथ सामंजस्य और मन शरीर संतुलन को दर्शाते हैं। यह इसका समावेशी संदेश है, यानी यह लोगों के मन शरीर को संतुलित करने का काम करता है। सांस्कृतिक नेतृत्व क्या है? तो भारत को योग की जन्मभूमि और वैश्विक स्वास्थ्य मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करता है। सतत विकास से जुड़ाव इसका क्यों है? योग के जरिए स्वास्थ्य, जलवायु जागरूकता और सतत विकास लक्ष्यों को भी प्रोत्साहन मिलता है। आगे देख लेते हैं इसका महत्व। तो यह एक सुलभ और कम खर्चीला स्वास्थ्य समाधान है क्योंकि इसमें कोई भी खर्च नहीं लगता है। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य और पृथ्वी के संरक्षण के बीच गहरा संबंध स्थापित करता है, याद रखिएगा। आइए अब इससे जुड़े हुए 10 MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो ऑप्शन ए योगा फॉर वेलनेस, ऑप्शन बी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ऑप्शन सी योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ऑप्शन डी योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015 और ऑप्शन डी 2016।
तो पहली बार 2015 में मनाया गया था, याद रखिएगा 2015 को पहली बार योग दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने योग दिवस को कब आधिकारिक मान्यता दी थी? तो इसको आधिकारिक मान्यता कब दी गई थी? ऑप्शन ए 21 जून 2015, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2014, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2015 और ऑप्शन डी 15 अगस्त 2014। तो इसका सही जवाब है 11 दिसंबर 2014 को इसकी आधिकारिक मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल किस देश ने की थी? तो इसको मनाने की पहल सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है भारत। याद रखिएगा भारत ने सबसे पहले पहल किया था। अगला प्रश्न है, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में वैश्विक प्रतिभागियों की संख्या कितनी रही है? तो 2024 में कितनी रही है? तो ऑप्शन ए है 9 करोड़, ऑप्शन बी 15.2 करोड़, ऑप्शन सी 18.5 करोड़ और ऑप्शन डी 24.53 करोड़। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस मंत्रालय के नेतृत्व में किया जाता है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय और ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योग दिवस की थीम वन अर्थ वन हेल्थ किस वैश्विक पहल से मेल खाती है? इसका ऑप्शन ए है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ऑप्शन बी है G20 वन अर्थ विजन, ऑप्शन सी है हु यूनिवर्स हेल्थ कवरेज, ऑप्शन डी है COP28 एग्रीमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी G20 वन अर्थ विजन से इसकी थीम मेल खाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, योग दिवस के आयोजन में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होता? ऑप्शन ए भारतीय दूतावास, ऑप्शन बी राज्य सरकारें, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र निकाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी RBI इसमें नहीं शामिल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस प्रकार की शक्ति बढ़ाने का माध्यम माना जाता है? ऑप्शन ए सैन्य शक्ति, ऑप्शन बी तकनीकी शक्ति, ऑप्शन सी सॉफ्ट पावर और ऑप्शन डी आर्थिक शक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सॉफ्ट पावर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए खेलों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी आयुर्वेदिक दवाओं का प्रचार, ऑप्शन सी मन शरीर संतुलन और प्रकृति से सामंजस्य और ऑप्शन डी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो इसका सही आंसर क्या है? मन शरीर संतुलन और प्रकृति से सामंजस्य इसका रखना मुख्य उद्देश्य है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।